समय जब उलटता है तो वो केवल भविष्य नहीं बदलता, वो अतीत के जख्मों को भी कुरेदता है। कभी कभी कुछ सच इतने गहरे छुपे होते हैं कि उन्हें उजागर करने के लिए पूरा समय चुकाना पड़ता है। पर क्या हर सच उजागर होना चाहिए? राजा रेनर ने टेम्पोरा को स्थिर कर दिया था। कसियन के पतन के बाद राज्य में शांति लौट आई थी, लेकिन कैल्डर अब नहीं था। केवल उसकी स्मृति बची थी और एंटीरियम का रहस्य जो उसके साथ ही गायब हो गया। पर शांति कभी स्थायी नहीं होती। टॉवर की नई आवाज एक रात ग्रैंड क्लॉक टावर से एक अजीब ध्वनि आई, जैसे कोई पुरानी घड़ी अचानक से जीवित हो उठी हो। घड़ी की एक सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। राजा रेनर को बुलाया गया। वेधशाला की दीवार पर अचानक एक स्केचिंग उभरी, कैल्डर की तस्वीर जो पहले कभी वहां नहीं थी। नीचे लिखा था, यदि समय को मोड़ा गया है तो वो फिर सीधा नहीं चलता। लेडी सलून की वापसी। रेनर ने विस्परिंग फॉरेस्ट का रुख किया, जहां समय उल्टा बहता है। वहां उसी झरने के पास वो मिली, लेडी सलून। लेकिन इस बार वो चुप थी। उनकी आंखों की पट्टी में एक हल्की दरार उभर आई थी, जैसे किसी छुपे सच ने पहली बार दस्तक दी हो। अतीत की परछाइयां टेम्पोरा में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ लोगों ने कैल्डर को देखा, वैसा ही जैसा वो पहले था। कुछ की घड़ियां उल्टा चलने लगी। बच्चे नींद में बोलने लगे, वो लौट आया है, वो जो समय को चीर कर आया। रेनर को शक हुआ, क्या कैल्डर सच में वापस आया है या कुछ और? टावर के नीचे छुपा दरवाजा। राजा के आदेश पर क्लॉक टावर की नींव की खुदाई हुई। नीचे एक बंद दरवाजा मिला, घड़ी की सुई के आकार का, और वहां एक वॉचर्स का टूटा हुआ मुखौटा रखा था। सबसे डरावनी बात यह थी, एंटीरियम वहीं था, पर अब उसमें 2 पेंडुलम्स थे। समय का विभाजन। वॉचर्स ने रेनर से संपर्क किया। पहली बार उन्होंने बात की। जब कैल्डर ने समय को मोड़ा, कैल्डर का एक और रूप बन गया, जो ना तो उसके जैसे सोचता है और ना ही उसकी भावनाएं रखता है। और वो टेम्पोरा के केंद्र में एक ऐसी घड़ी बना चुका है जो कभी रुकेगी नहीं। टेम्पोरा के 13वें घंटे का रहस्य अब घड़ियां 12 नहीं 13 घंटे दिखाने लगी थीं। हर 13वां घंटा एक नया चेहरा लाता, अजनबी दृश्य, पुराने लोग या खुद से संवाद। रेनर को लगने लगा कोई उनका इतिहास बदल रहा था। कैलेंडर की परछाई। एक रात रेनर ने ग्रैंड क्लॉक टावर में एक घड़ी साज को देखा, बिल्कुल कैलेंडर जैसा, लेकिन आंखों में कोई भावना नहीं। उसने कहा, मैंने वो दुनिया देखी है जहां कसियन जीता, जहां तुम मरे, जहां मैंने कभी गलती नहीं की। अब मैं वो दुनिया बनाना चाहता हूं जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही न हो। समय को मैं फिर लिखूंगा, पर इस बार अकेले। राजा रेनर और परछाई कैल्डर टकराए टाइम कोर वेधशाला में। रेनर ने वॉचर्स द्वारा दिया अंतिम क्रिस्टल एंटीरियम में डाला और परछाई कैल्डर ने उसे रोकने की कोशिश की। और तभी घड़ियां फटने लगीं। हर स्मृति, हर विकल्प आंखों के सामने फिसलने लगे। पृथ्वी के घूर्णन से भी धीमी गति पर समय खुद निर्णय कर रहा था कि किसे चुना जाए। परछाई कैल्डर मुस्कुराया, तुमने सही किया रेनर, पर समय कोई एक का नहीं होता। अब मैं बस याद बनूंगा। वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, जैसे वो कभी था ही नहीं। समय का दूसरा चेहरा। कुछ सच्चाइयां कभी सामने नहीं आती, क्योंकि उनका होना ही एक संतुलन है। कैल्डर 2 बार जिया, एक समय में और एक समय के विरुद्ध। अब ग्रैंड क्लॉक टावर में एक नई सुई जुड़ी है, 13वीं सुई। वो हर रात टक टक करती है, याद दिलाने के लिए कि समय का दूसरा चेहरा भी होता है। क्लॉकवाइज किंगडम में समय अब भी चलता है, पर अब वो केवल इतिहास नहीं बनाता, वो परीक्षा भी लेता है।